भारत में प्रोटीन की कमी एक गंभीर समस्या है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां आहार मुख्यतः चावल और गेहूं जैसे अनाजों पर निर्भर रहता है, जो प्रोटीन के लिए आवश्यक अमीनो एसिड की कमी रखते हैं। इससे आहार असंतुलित हो जाता है और प्रोटीन की कमी बढ़ जाती है। भारत में प्रोटीन समस्या के मुख्य कारण: ग्रामीण आहार में अनाज का प्रभुत्व, चावल और गेहूं जो प्रोटीन की आवश्यक मात्रा नहीं देते। दालें, डेयरी और पशुधन उत्पाद उपलब्ध होने के बावजूद सांस्कृतिक प्राथमिकताएं, कम पोषण जागरूकता और आर्थिक बाधाएं इनके सेवन को कम करती हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों की कमी, जिससे अनाज आधारित आहार बढ़ता है। महिलाओं की शिक्षा स्तर कम होने से परिवार में संतुलित आहार सुनिश्चित नहीं हो पाता है। प्रोटीन की कमी के प्रभाव: प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, जिनमें शरीर का विकास रुक जाता है, पैरों और पेट में सूजन, बालों का पतला होना और त्वचा में बदलाव आते हैं। भारत में आधे से अधिक लोग प्रोटीन की कमी से जूझ रहे हैं, जो मसल मास की कमी, मसल फटीग और खराब मेटाबॉलिज्म का कारण बनती है। प्रोटीन की जरूरत और सेवन: भारतीयों को प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के अनुसार लगभग 0.8 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, लेकिन औसत सेवन लगभग 0.6 ग्राम प्रति किलोग्राम है, जो कम है। 5 बेहतर प्रोटीन स्रोतों में मांस, मछली, अंडे, दूध, डेयरी उत्पाद, दालें, बीन्स, टोफू, नट्स और बीज शामिल हैं। 2 भारत में प्रोटीन सप्लीमेंट की स्थिति: बाजार में कई प्रोटीन पाउडर उपलब्ध हैं, लेकिन 70% में प्रोटीन की मात्रा कम पाई गई है और कुछ में हानिकारक विषाक्त पदार्थ भी मिले हैं, जिससे गुणवत्ता और सुरक्षा पर सवाल उठते हैं। कुछ अच्छे ब्रांड भी हैं जैसे वन साइंस न्यूट्रिशन, न्यूट्रीबॉक्स और ओरिजिन्स, लेकिन कड़े नियमों की जरूरत है ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और प्रभावी प्रोटीन सप्लीमेंट मिल सके। समाधान के लिए सुझाव: क्षेत्र विशिष्ट पोषण हस्तक्षेप और जागरूकता बढ़ाना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करना, महिलाओं की शिक्षा और पोषण की समझ बढ़ाना, प्रोटीन की गुणवत्ता और उपलब्धता सुधारना। इस प्रकार भारत में प्रोटीन की कमी मुख्यतः आहार की असंतुलित प्रकृति, जागरूकता की कमी और आर्थिक बाधाओं के कारण है, जिसे सुधारने के लिए समग्र और क्षेत्रीय स्तर पर प्रयास आवश्यक है। ग्रामीण भारत में प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपाय प्रभावी साबित हो सकते हैं। 1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का सुधार और विविधीकरण। पीडीएस में अनाज के साथ दलहन, कदन्न जैसे बाजरा और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शामिल किए जाएं ताकि ग्रामीण आहार में प्रोटीन की मात्रा बढ़े। फोर्टिफाइड पोषित खाद्य वितरण कार्यक्रमों का विस्तार कर प्रोटीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। 2. पोषण शिक्षा और जागरूकता बढ़ाना। समुदाय आधारित पोषण शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाएं, खासकर महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं की शिक्षा घरेलू आहार में सुधार लाने में महत्वपूर्ण होती है। स्कूल पाठ्यक्रम और सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों में प्रोटीन और संतुलित आहार की जानकारी शामिल की जाए। 3. महिलाओं का सशक्तिकरण। महिलाओं को अधिक शिक्षित और सशक्त बनाकर वे अपने परिवार के लिए बेहतर आहार विकल्प चुन सकें। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित की जाए। 4. क्षेत्रीय और कृषि आधारित समाधान। दलहन, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन जैसी प्रोटीन युक्त फसलों की खेती को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे स्थानीय स्तर पर प्रोटीन स्रोत उपलब्ध हों। क्षेत्र विशिष्ट पोषण संबंधी नीतियां बनाई जाएं, जो स्थानीय खाद्य आदतों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार हों। 5. प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन बढ़ाना। ग्रामीण आहार में दालें, बीन्स, मूंगफली, सोया उत्पाद, अंडे, दूध और डेयरी उत्पाद शामिल किए जाएं। पौष्टिक और सस्ते प्रोटीन स्रोत जैसे क्विनोआ, नट्स, सीड्स का उपयोग बढ़ाया जाए। इन उपायों से ग्रामीण भारत में प्रोटीन की कमी को प्रभावी रूप से कम किया जा सकता है, जिससे कुपोषण और उससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आएगी और ग्रामीण समुदायों की समग्र स्वास्थ्य स्थिति बेहतर होगी। प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए सामाजिक स्तर पर कई प्रभावी प्रयास किए जा सकते हैं, जिनसे समुदाय में पोषण सुधार हो और स्वास्थ्य समस्याएं कम हो। 1. पोषण शिक्षा और जागरूकता अभियान। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रोटीन के महत्व और स्रोतों के बारे में व्यापक जागरूकता अभियान चलाना। स्कूलों, पंचायतों और स्वास्थ्य केंद्रों में पोषण संबंधी कार्यशालाएं आयोजित करना, खासकर महिलाओं और माताओं को प्रोटीन युक्त आहार के बारे में शिक्षित करना। 2. समुदाय आधारित पोषण कार्यक्रम। स्थानीय स्तर पर स्वयं सहायता समूहों और महिला मंडलों के माध्यम से प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का उत्पादन और वितरण प्रोत्साहित करना। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष पोषण कार्यक्रम चलाना, जिसमें दाल, दूध, अंडे और अन्य प्रोटीन स्रोत शामिल हों। 3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में सुधार। पीडीएस में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे दालें, सोयाबीन और पनीर को शामिल कर ग्रामीण परिवारों तक पहुंचाना। फोर्टिफाइड पोषित खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देना ताकि सामान्य आहार में प्रोटीन की कमी न रहे। 4. स्थानीय कृषि और खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देना।
दलहन, सोयाबीन, मूंगफली और अन्य प्रोटीन युक्त फसलों की खेती को प्रोत्साहित करना ताकि स्थानीय स्तर पर प्रोटीन की उपलब्धता बढ़े। किचन गार्डन और सामुदायिक उद्यानों में प्रोटीन युक्त सब्जियों और पौधों की खेती को बढ़ावा देना। 5. पोषण संवर्धित खाद्य पदार्थों का विकास और वितरण। प्रोटीन से भरपूर स्नैक्स, स्मूदी और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थों को स्थानीय बाजारों में उपलब्ध कराना, जिन्हें बच्चे और बड़े आसानी से खा सकें। स्कूलों में मिड डे मील कार्यक्रमों में प्रोटीन युक्त भोजन शामिल करना। 6. सामाजिक समर्थन और सहयोग। स्थानीय नेताओं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देकर प्रोटीन की कमी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में शामिल करना। सामाजिक मीडिया और स्थानीय मीडिया के माध्यम से प्रोटीन के महत्व को फैलाना। इन सामाजिक प्रयासों से प्रोटीन की कमी को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सकता है, जिससे समुदायों में स्वास्थ्य सुधार होगा और कुपोषण की समस्या में कमी आएगी।